व्यूअर्स, अगर आप चाहते हैं कि हमारी नेक्स्ट फेरी स्टोरी की हीरोइन का नाम आपके नाम पर रखा जाए तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर लिखिए। एक खूबसूरत पुरसुकून सोसाइटी थी, सब्ज दरख्तों, रंग बिरंगे फूलों और रोशन घरों से भरी हुई। इसी सोसाइटी में 3 फ्रेंड्स रहती थीं, हिना, इकरा और नूर। तीनों बहुत अच्छी फ्रेंड्स थीं। एक दूसरे के बगैर उनका दिन अधूरा लगता था। लेकिन उनकी एक आदत बहुत अजीब थी। वो हर वक्त फ़ोन और वाईफाई में गुम रहती थीं। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला काम मोबाइल चेक करना, नाश्ता करते हुए भी हाथ में फ़ोन, दोपहर में सेल्फियाँ, शाम में सोशल मीडिया और रात को सोते वक्त आखिरी सलाम वाईफाई को करना। अगर वाईफाई चल रहा होता तो तीनों के चेहरे खिल उठते और अगर वाईफाई सिग्नल बंद हो जाए तो जैसे ज़िंदगी रुक जाती। आहिस्ता आहिस्ता उनकी दोस्ती भी बदलने लगी। वो एक ही कमरे में बैठती मगर एक दूसरे से बात नहीं करती। हंसी मजाक, कहानियाँ सब ख़त्म। बस हर चेहरा मोबाइल की रोशनी में छुपा हुआ होता। अब उनकी दोस्ती में सिर्फ इंटरनेट का रिश्ता बाकी रह गया था। एक दिन नूर अपने कमरे में बैठी मोबाइल पर रील्स देख रही थी। कभी हंसती, कभी हैरान होती। उसके चेहरे पर फ़ोन की रोशनी पड़ रही थी। दूसरी तरफ इकरा अपने मोबाइल पर अपना पसंदीदा के ड्रामा देख रही थी। वो पूरी दिलचस्पी से कहानी में खोई हुई थी, हर मंजर पर मुस्कुराती और कभी अफसोस से कहती ओह। हिना को तो वैसे भी फेरी टेल्स बहुत पसंद थी। वो आराम से बैठकर अपनी फेवरेट स्टोरी देख रही थी, एक ख्वाब जैसी दुनिया में खोई हुई थी। उसकी मोबाइल की स्क्रीन रुक गई, वीडियो बंद, नीचे वाईफाई का निशान गायब। हिना ने फौरन मोबाइल नीचे रखा और उठकर वाईफाई डिवाइस के पास गई, मगर वहां की तमाम लाइट्स बंद थी। उसी वक्त इकरा के घर में भी यही हुआ। उसका ड्रामा चलते चलते रुक गया। उसने भी फौरन वाईफाई चेक किया मगर वो बंद था। नूर के घर का हाल भी कुछ मुख्तलिफ न था। वो जब रील्स देखते देखते हंसी के बीच थी तो अचानक वीडियो रुक गई। अरे, नेट क्यों बंद हो गया? उसने कहा। उसने वाईफाई चेक किया मगर वो भी काम नहीं कर रहा था। नूर ने सोचा शायद इकरा के घर चलूं, वहां चल रहा हो। जब वो बाहर निकली तो देखा इकरा भी उसी की तरफ आ रही थी। दोनों एक दूसरे को देखकर बोली, तुम्हारे यहाँ भी वाईफाई बंद है? उसने उसे बताया कि पूरे एरिया का वाईफाई बंद हो गया है। इकरा बोली, चलो हिना के घर चलते हैं, उसका वाईफाई तो हमेशा चलता है। वो दोनों तेजी से हिना के घर की तरफ चल पड़ी। इकरा ने बेचैनी से डोरबेल बजाई और इंतजार करने लगी। जब हिना के पास पहुंची, हिना भी परेशान बैठी थी। मेरा भी वाईफाई बंद हो गया है, उसने अफसोस से कहा। नूर ने बताया, पूरे एरिया का वाईफाई काम नहीं कर रहा। तीनों खामोश हो गईं, ना फोन, ना सिग्नल, ना बातचीत, बस खामोशी। वो तीनों वाईफाई डिवाइस को देख रही थी कि अचानक डिवाइस से नर्म ग्रीन लाइट निकलने लगी। लाइट बढ़ती गई और आहिस्ता आहिस्ता इस रोशनी के अंदर से एक खूबसूरत फेरी सामने आई। फेरी के इर्द गिर्द वाईफाई के सिग्नल्स की तरह चमकती हुई लाइंस थीं। उसके बाल सुनहरी रोशनी में चमक रहे थे और परों से हल्की सी सब्ज चमक निकल रही थी। फेरी ने कहा, मैं वाईफाई फेरी हूँ और आज मैं तुम तीनों के लिए आई हूँ, क्योंकि तुम तीनों ने एक दूसरे से बात करना, हंसना, कहानियाँ सुनाना सब भुला दिया है। तुम्हारी दोस्ती अब सिर्फ स्क्रीन पर जिंदा है। लेकिन असली दोस्ती दिल से दिल तक होती है, ना कि फोन से फोन तक। वाईफाई वापस तभी चलेगा जब तुम तीनों 3 जादुई टास्क पूरे करोगी। हर टास्क तुम्हें एक दूसरे के करीब लाएगा। तो पहला टास्क, एक दूसरे को हंसाओ, मगर किसी मीम या वीडियो से नहीं, बल्कि अपनी बात या अपनी किसी शरारत से। दूसरा टास्क, एक पुरानी याद सुनाओ जो तुम्हारे दिल को खुश कर दे।
जैसे बचपन की कोई बात या कोई पुराना दिन जिस पर तुम हंसती थी। तीसरा टास्क, कुछ एक साथ बनाओ, केक, सैंडविच या कोई छोटी सी चीज़, लेकिन साथ बैठकर, क्योंकि जादू सिर्फ एक साथ होने में है। जब तुम तीनों हंसोगी, बात करोगी और कुछ साथ बनाओगी, तुम्हारा वाईफाई खुद ब खुद वापस आ जाएगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा तुम्हारी दोस्ती वापस आ जाएगी। तीनों ने कहा, हम ये टास्क ज़रूर पूरा करेंगे। सबसे पहले उन्होंने केक बनाना शुरू किया। नूर मिक्सिंग कर रही थी, हिना और इकरा ओवन से केक लाती हैं, चॉकलेट सिरप डालकर केक को मुकम्मल करती हैं। तीनों हंसती और मजाक करती साथ काम कर रही होती हैं। तीनों ने खुशी से केक काटकर चखा। वाह, ये तो सबसे मजेदार केक है। तीनों सोफे पर बैठ गईं और हिना बोली, याद है पिछली ईद पर नूर ने केक में अपना फोन गिरा दिया था। तीनों जोर जोर से हंसने लगी। फिर उन्होंने अपने कॉलेज का पहला दिन याद किया और हंसते हंसते सोफे से गिर गईं। इसी लम्हे वाईफाई की लाइट फिर से ग्रीन हो गई। तीनों खुशी से बोली, वाईफाई वापस आ गया। फेरी बोलती है, देखा, जब दिलों का कनेक्शन जुड़ जाए तो दुनिया का हर सिग्नल खुद ब खुद वापस आ जाता है। वो तीनों खुशी से हाथ हिलाकर कहती हैं, खुदा हाफिज वाईफाई फेरी। फेरी रोशनी में बदल जाती है और गायब हो जाती है। अब वो तीनों फ्रेंड्स बदल चुकी थी। उन्होंने फैसला किया कि हफ्ते में एक दिन नो फोन आवर रखेंगी, जिसमें ना मोबाइल ना वाईफाई, बस हंसी, बातें, चाय और दोस्ती। कभी वो इकट्ठी वॉक पर निकल जाती, कभी पार्क में झूले लेती, कभी एक दूसरे को शरारतों से तंग करती और कभी फिर वही चॉकलेट केक बनाती। उनके चेहरे पर वही पुरानी चमक वापस आ गई थी, क्योंकि अब इन्हें समझ आ गया था कि असल कनेक्शन सिर्फ नेट का नहीं, दिलों का होता है। Don't forget to subscribe to our channel and keep watching our magical fairy stories.